सोशल मीडिया पर रोज़ कुछ ना कुछ ट्रेंड कर रहा होता है। लेकिन आजकल पाकिस्तानी अदाकारा खूबरू अदाकारा हैं, सबकी फेवरेट हैं, लेकिन कुछ लोगों की फेवरेट नहीं रही और नहीं हैं। सना जावेद की मैं बात कर रही हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा खबरों की जीनत बनी हुई हैं। मॉडल मिनाल सलीम और मेकअप आर्टिस्ट ने सना जावेद पर बदतमीज़ी का मुजाहरा करने के इल्ज़ामात लगाए हैं और मुताद्दिद शोबिस इंडस्ट्री की शख्सियात भी अपने नागवार तजुर्बात से मुतालिक पोस्ट करके सना के जो छुपे हुए दूसरा चेहरा है ना उसको उठा रहे हैं। तो इंटरनेट सार्फिन हैरान और परेशान हैं। और दूसरी जानिब सना जावेद ने मरूफ शख्सियात की जानिब से मनफी रवैये के हवाले से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर मशहूर एक्ट्रेस सना जावेद के रवैयों के चर्चे हैं। मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल्स ये इल्जामात लगा रहे हैं कि सना जावेद का रवैया इंतहाई मनफी और तज़हीक़-आमेज़ है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर काफी पोस्ट वायरल हो रही है। मेकअप आर्टिस्ट इकराम गौहर ने इंस्टाग्राम पर अपना दर्द दिल बयान करते हुए लिखा, सना जावेद ने अपने निकाह के ट्रायल मेकअप के लिए मुझे बुलाया, 4 घंटे तक मेकअप करवाती रही। मैंने वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी तो मना कर दिया और कहा बाहर रेस्टोरेंट है, वहां चले जाओ। एक और मेकअप आर्टिस्ट सैयद हुसैन ने भी सना जावेद की साथी मॉडल मिनाल सलीम के साथ बदतमीजी की गवाही दे दी। दूसरी जानिब सना जावेद के हक में बोलने वाले भी सामने आ गए। फहद मुस्तफा ने कहा, मैंने सना के साथ काम किया है, वो काफी हम्बल और प्रोफेशनल है। मेरे और मेरी टीम के साथ उनका रवैया अच्छा रहा है। शेब मलिक ने भी सना जावेद के रवैये की ट्विटर पर तारीफ की। इस सारे मामले पर सना जावेद ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि एक खास ग्रुप सोची समझी साजिश के तहत उनके खिलाफ नफरत फैला रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया है। चलें जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी और इसी पर बात करने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव ताहिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। ताहिर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। लेकिन यकीनन सना के हवाले से जो इस वक्त बातें चल रही हैं, तो सना के लिए तो कोई भी मॉर्निंग अच्छी नहीं हो रही होगी। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, कोई हक में है, कोई खिलाफ में है? पहले तो मैं आपका कॉमेंट लेना चाह रही हूँ। देखिए, जो आपने पैकेज दिखाया उसमें फहद मुस्तफ़ा तो ये कह रहे हैं कि वो बड़ी डाउन टू अर्थ है और कुछ लोगों का और भी रेफरेंस है, लेकिन फहद मुस्तफ़ा तो इस मुल्क के मेगा स्टार हैं। बात तो हो रही है जो दूसरे आर्टिस्ट हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं, और मेकअप आर्टिस्ट का देखिए, अब मेरा 33 साल तजर्बा है फिल्म जर्नलिज्म का, और मैंने अपने करियर में बाबरा शरीफ साहिबा को भी देखा है, शमी मारा को भी काम करते देखा है, और भी सीनियर आर्टिस्टों को, हीरोइनों को काम करते देखा है। तो ये मेकअप आर्टिस्ट का अब पाकिस्तान में, लॉलीवुड में और बॉलीवुड में भी बहुत एक मिसाली साथ होता है। मधुबाला से लेकर सबिया खानम और ज़ेबा शमी मारा, बाबरा शरीफ से लेकर रीमा और रेशम और इवन माहिरा खान का तक की भी आप देखें तो हीरोइन का अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ बड़ा मिसाली साथ होता है। और यहाँ ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने मेकअप करवाया और उनको डांटा। अच्छा, ये हीरोइन जो है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि अपने मेकअप के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती है, बॉलीवुड में भी और लॉलीवुड में भी। ये एक हीरोइन का इस्तेहकाक भी होता है कि वो अपने ऊपर जो मेकअप हो रहा है या मेकअप वो करवा रही हैं, उससे वो सेटिस्फाइड भी हों। लेकिन ये कहना कि अगर आपके घर में कोई काम करने आता है, कोई मेहमान के तौर पे आता है, कोई लेबर करने आता है, तो उसको आपको मेहमान नवाजी का तो सबूत देना चाहिए। जी जी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें, और वो भी बात है ना कि खल्के खुदा को नकारा ज़बान खल्क को नकारा खुदा जानो, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिससे सना साहिबा के रूड होने की बात की गई है। जी,
बिल्कुल ताहिर साहब, जहां आग लगती है धुआं वहीं से ही उठता है। माशाल्लाह आपकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। अगेन जैसे आपने भी बात की ना कि जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो उस लेवल के नहीं हैं जो कि इन्हें ये कह रहे हैं कि सना बहुत पॉजिटिव हैं, जैसे कि फ़हद मुस्तफ़ा हो गए, शुएब मलिक हो गए। मतलब हमारे जो सुपर मेगा स्टार्स हैं वो इनके हक में हैं। जो छोटी हमारी चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो या मॉडल हो, छोटी जो हमारी कास्ट है वो ये कह रही थी कि इनका रूड बिहेवियर है, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने वाली हैं, और कहते हैं कि जिस मेकअप रूम में मैं मौजूद होंगी कोई और मौजूद नहीं होगा। तो हमारी इंडस्ट्री में जो ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है कि कोई सीनियर है जो कि ठीक है सीनियर इज्जत के काबिल है, लेकिन अगर कोई सुपरस्टार है तो उसके सामने आप नए आने वाले टैलेंट को, वो चाहे मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो मॉडल है, चाहे वो एक्ट्रेस है, आप उसे डिग्रेड करें। आई थिंक ये चीज़ तो रूल आउट होनी चाहिए ना। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ज़ाती तौर पे मैंने कुछ आर्टिस्टों से बात भी की है, जैसे फ़ाहद मुस्तफ़ा हैं या कोई और दूसरे जिनका रेफरेंस जो कह रहे हैं कि वो बड़ी डाउन टू अर्थ हैं और अच्छा बोलती हैं, अच्छा सलूक करती हैं। तो ये बात ये ऑब्वियस है कि वो तो हैं स्टार्स हैं। बात तो उनकी हो रही है जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या जिनका पेमेंट कम होती है या जिनको इंडस्ट्री में प्लेस किया जाता है एज वर्कर और लेबर क्लास। तो उनके साथ अगर किसी आर्टिस्ट का रवैया इस तरह से है तो ज़रूर उस आर्टिस्ट को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि आपने मेरे एक्सपीरियंस की बात की जी। तो मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा कि मेकअप आर्टिस्ट हमेशा उतना ही इम्पोर्टेंट रहा है जितनी फिल्म एक्ट्रेस और हीरोइन इम्पोर्टेंट रही है, और उनका बड़ा प्रोटोकॉल हमने देखा है। मलका तरन्नुम नूरजहां मेकअप तो अपना खुद करती थी, लेकिन उनके एक अच्छी मियाँ उनको कहते थे, वो उनके हर वक्त साथ होते थे। और जब मेकअप को बेहतर करना होता था तो वो उनकी हेल्प किया करते थे। इसी तरह नवाब साहब एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने 68-69 में फरदौस बेगम को हीर बनाया था। तो उस हवाले से कहा जाता था कि अगर असल हीर भी फरदौस बेगम को देखती तो वो भी शर्मा जाती। तो बहुत सारी एग्जाम्पल है, मीना कुमारी हो, मधुबाला हो, वहीदा रहमान हो, ये सारे जो हीरोइन है, एक्ट्रेसेस है, मेकअप आर्टिस्ट के साथ इनका ताल्लुक जो है बड़ा मसाली रहा है और मसाली रहना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सना जावेद अगर मेकअप आर्टिस्टों से उलझ पड़ी हैं या किसी एक खास अपने मेकअप आर्टिस्ट से, तो वो स्क्रीन पर फिर खूबसूरत कैसे दिखाई देंगी, वो ग्लैमरस कैसे दिखाई देंगी। और एक तो ये बात है प्रोफेशनली, फिर दूसरी ह्यूमन लेवल पे भी ये बात है कि हमें अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जो है अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और मैं ये अर्ज करूं कि पहले जो जिन बात सीनियर्स लोगों के साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पहले ये इंडस्ट्री में ये रवायत बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो ये चीज़ है, आज के आर्टिस्ट जो हैं थोड़े खुशनसीब भी हैं, उन्हें PR कंपनीज मिलती हैं, बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन इस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि सना जावेद का जहां तक ताल्लुक है, जी उन्होंने इस बारे में क्या कहा है वो है, अगर कुछ उन्होंने कहा है तो वो भी हमसे शेयर करें ताकि उस पर भी कमेंट किया जा बिल्कुल बिल्कुल ताहिर साहब, वो कानूनी चाराजोई की तरफ जा रही हैं और एक रिपोर्ट भी उन्होंने करवाई है। मैं चाहूंगी इस पे भी आप कमेंट करें। जी प्लीज। जी ताहिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप वो रिपोर्ट दिखाना चाह रही हैं? नहीं, रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करवाई है और कानूनी चाराजोई वो कह रही है, मेरा हक है, मैं हक रखती हूँ कानूनी चाराजोई का। उन्होंने नोटिस भिजवाया कंसर्न पार्टीज जो है उनको। अच्छा, ये देखिए कि उनको भी वो इशू होगा। वो भी इस तरह से आजकल ये है कि अगर एक अच्छाई ये है कि किसी के साथ अगर जुल्म ज्यादती होती है या कोई इस तरह से इशू बनता है, प्रॉब्लम बनती है, तो वो रैपिडली हमारे सामने आ जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है लोगों को इससे एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। सना जावेद की जहाँ तक अगर पर्टिकुलरली बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान का
रवैया जो है वो थोड़ा एबनॉर्मल होता है और बाज़ औक़ात ज़ाती कुछ परेशानी भी हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनके साथी अदाकार, मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, ये सभी उन पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दाल में कुछ ना कुछ तो है। और सना जावेद को बतौर एक सीनियर जर्नलिस्ट मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि वो अगर इस तरह से कुछ उनसे हुआ है, भूल चूक हुई है, तो वो उससे अपने साथी हैं उनसे माजरत कर लें। बिल्कुल, और बड़ा बड़ा आसान सा ये रास्ता है ताहिर साहब, अगर वो माजरत कर भी लेती हैं। और अगेन फिर वही बात ना कि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़रूर रखना चाहिए। आप कहीं पे काम कर रहे हैं या व्हाटएवर कुछ भी है,